एक बच्चे को यूपीएससी की तैयारी कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? बिकॉज अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया पे हैं, तो उनको पैशन डेवलप हो सकता है यूपीएससी के लिए, और एक जल्दबाजी भी हो सकती है तैयारी करने की। तो कब एक सही टाइम है, आफ्टर 10th, आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, विच इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द यूपीएससी प्रिपरेशन? देखिए, गिवन द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन द एस्पिरेंट इज गोइंग टू फेस, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द स्टूडेंट स्टार्ट्स अर्ली। ठीक है, तो हमें पहले स्टार्ट करना है। अब कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि मान लीजिए उनको बचपन से था कि पेरेंट्स से सिविल सर्विसेज में या उन्हें बहुत मतलब दे वर इंस्पायर्ड वेरी अर्ली, तो दे कैन स्टार्ट अर्ली। लेकिन आई थिंक इफ यू कैन मेक दिस डिसीजन अराउंड लेट्स से ग्रेजुएशन, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मतलब सेकंड ईयर शुड बी द लास्ट टाइम यू शुड आइडियली डिसाइड प्रॉब्ली फर्स्ट ईयर कि मैं सिविल सर्विसेज एज ए कैरियर में मैं बनाना ऑप्ट करना चाहता हूँ, और उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन इज द राइट टाइम। अगर कई बार स्टूडेंट होता है कि पहले भी कर सकते हैं, 11th से भी कर सकते हैं, 12th से भी कर सकते हैं, पर मेरा मानना है कि इतना जरूरी नहीं है। 11th अपने स्कूल के अपने फायदे हैं, देयर इज स्पोर्ट्स, देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट कंप्यूटर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो वी शुड नॉट sacrifice that, but ग्रेजुएशन में कर लेना चाहिए। फर्स्ट ईयर नहीं तो सेकंड थर्ड ईयर में आप करना स्टार्ट। हाँ, मतलब सेकंड ईयर वुड बी द राइट, थर्ड ईयर आई वुड से लॉट लेट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जो सिलेबस है उसको पढ़ने में, फिर हमारे देखिए जो बनो आईएएस एज इंस्टीट्यूट है, one of the reason we one of the things we advise to the student is to start early during the graduation। तो हमारे क्लासेस की टाइमिंग भी वैसे है, ठीक है। राइट नाउ वी आर रनिंग अ बैच ऑफ 5:30 एंड द नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग एट 3:30। तो आप सुबह अपना कॉलेज अटेंड कीजिए, शाम को 2 घंटे हमारी क्लासेस कीजिए, आपकी प्रिपरेशन कॉलेज के साथ खत्म। इसके बहुत फायदे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो इमीडिएटली लोग पूछ लेते हैं आप ग्रेजुएट हो गया बच्चा, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रेशर बिल्ट अप होता है। प्लस इसके साथ देयर इज अ कॉस्ट आल्सो, बिकॉज मान लीजिए आप अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो आप तो कहीं भी जाके अच्छा काम कर सकते हैं, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो आप वो सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज अ प्रेशर एंड देयर इज अ हायर कॉस्ट, ठीक है। तो वो दोनों ही चीजें अगर आप ग्रेजुएशन के साथ प्रिपेयर करेंगे, दोनों ही चीजें बच जाती हैं, क्योंकि ग्रेजुएट होने के पहले नो वन एक्सपेक्ट यू टू अर्न, ठीक है। एंड अदर थिंग इज यू सेव ऑन द कॉस्ट बिकॉज़ यू एनीवे विल नॉट वर्क। एंड आई गेस जब हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई बुक पढ़ना स्टार्ट, कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम फेमिलियर ही नहीं थे। हाँ, उनको 2-4 बारी पढ़ेंगे तो फेमिलियर होंगे। तो जो पहले 6 महीने होते हैं ना, वो तो फेमिलियर होने में ही लग जाते हैं। हाँ, है ना। तो अगर वो ग्रेजुएशन में ही हो जाए तो बेटर है, बेटर, राइट। Adding on to this, what happens is that graduation के time पे you are still like in early 20s and maybe a teenager, so your brain still has a lot of learning capacity, and you are in the learning cycle. तो लर्निंग साइकिल से बाहर निकलने के बाद, गैप वगैरह लेके या काम वगैरह करने के बाद if someone starts, then their learning capacity is a lot different compared to the one who's already studying। तो आदत तो पढ़ने की है, तो आदत को ही यूज करके you optimize how you are preparing for the exam। Secondly, अब graduation के time पे no one is expecting you to study 6 hours a day for every kind of exam, so you just study like 2 hours 3 hours 2 hours अगर क्लास कर ली, और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो 2-3 hours a day is fine, and that adds to a cumulative advantage, because by the time you are a graduate and then you think कि okay attempt कब देना है, that might be a question, all you have to do is revise, क्योंकि already your base is clear। The basic is the most important thing, कि फिर से आपको NCERTs या फिर से आपको कुछ नया शुरू नहीं करना है। If you're updated with the current affairs, then what happens is conceptual clarity you already have, and you have clear basics. The conceptual clarity will go a long way, and it will be seen in the answers. Those who are reading newspapers since 2 to 3 years, and those who have just started पेपर पढ़ते हैं उस दिन से लेके, और आफ्टर 6 months और आफ्टर 12 months आपकी ट्रेजेक्टरी ग्रो करेगी। हाँ, ठीक है। और ये प्रोसीजर बड़ा बेसिक है, लेकिन सबको इससे गुजरना ही पड़ेगा।